अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम में क्यों हराम है ब्याजखोरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम है। पहली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं किसी एक देश या धर्म के लिए नहीं है, वे सबके लिए है। और दूसरी, उनकी शिक्षाएं आज से ढेर हजार साल पहले जितनी प्रासंगिक थी वे आज भी प्रासंगिक है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश ना दिया हो। उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन इस्लाम धर्म में ब्याज को अनुचित माना गया है। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है तथा गरीब को और ज़्यादा गरीब। इस प्रकार यहाँ शोषण का एक जरिया है जिसे लागू करने से इंसानों को बचना चाहिए। इस्लाम ब्याज को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता। किस चीज को खत्म कर देता है ब्याज? आइए जानते हैं। पवित्र कुरान स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित मानती है। उसमें इंसानों के लिए कहा गया है, ईमान वालों, 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, तुम अल्लाह से डरो। ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है। गौरतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिव्य संदेश से पहले अरब निवासियों में ब्याज की प्रथा बड़े स्तर पर प्रचलित थी। इससे अमीरों का तो फायदा था, लेकिन गरीब इसकी बेरहम मार से बच नहीं सकते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं गरीबों में जीवन बिताया था और उन्होंने इस प्रथा से कई लोगों को कष्ट उठाते देखा था। कुरान में आगे बताया गया है कि ब्याज से भले ही इंसान को ऐसा लगे कि मेरा धन बढ़ रहा है, लेकिन असल में उसका धन कम हो रहा है। ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है। इससे इंसान द्वारा किए गए पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। ब्याज धन को कम करता है, लेकिन दान पुण्य से धन कम नहीं होता। अल्लाह ऐसे धन में बरकत करता है। शैतानी धोखा। कुरान में बताया गया है कि जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं तो यह एक शैतानी धोखा है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोग भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार हैं। क़यामत के दिन ब्याजखोरों का क्या होगा? जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकेंगे, उसी तरह से जैसे किसी को शैतान ने छुप कर पागल कर दिया हो। यहाँ इसीलिए क्योंकि वे ही कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान ही है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध कहा है और ब्याज को पूरी तरह से अवैध। कुरान में संदेश दिया गया है कि जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे उनका मामला अल्लाह को सुपुर्द है। लेकिन तमाम जानकारी के बाद भी जो नहीं संभला, जिसने ब्याज लेना जारी रखा, उसके लिए आगे नरकीय जीवन है और कोई मुक्ति नहीं है। जो व्यक्ति ब्याज लेता रहा है क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वह यह बात समझ चुका है, तो उसके लिए कुरान का संदेश है, अल्लाह से डरो और जो कुछ भी ब्याज में से शेष रहा गया है उसे छोड़ दो। यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो, यदि तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे मूलधन ब्याज है। ना तुम खुद जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। कर्ज दे तो किन बातों का ध्यान रखें? अगर तुम्हारे पास धन हो तो जरूरतमंद लोगों को कर्ज दो। उन्हें वापसी के लिए इतना समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापस लौटा सके। किसी वास्तविक व अवश्यंभावी मजबूरी से अगर वह समय पर तुम्हें धन न लौटा सके तो उस पर सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो, उसे और समय दो। अल्लाह की अवज्ञा से बचो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता न अपनाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक पूरी रोजी उसको मिल न जाए। हाँ, उसके मिलने में कुछ देरी या कठिनाई हो सकती है, तब धैर्य बनाए रखो। बुरे तरीके मत अपनाओ।
अल्लाह से डरते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए सही जायज़ हलाल तरीके अपनाओ। हराम रोज़ी के करीब भी मत आओ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।